मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं देवचंद्रिमा। अब सबके लिए मैं लाई हूं एक नया व्लॉग, जिस व्लॉग में आप लोग देख पाएंगे कि गणपति में हमने क्या क्या किया। मैं और अद्रिजा जाने का तो प्लानिंग नहीं था, हम सोच रहे थे बहुत दिनों से कि कुछ करें विसर्जन में। रुकेगा या नहीं रुकेगा? एक तो मेरी हिंदी खराब है, मैं अच्छे से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। पीछे से तू ऐसा क्यों कर रहा है? डॉलर पीछे जा। तो व्लॉग बनाने का प्लानिंग नहीं था, इसीलिए इंट्रोडक्शन शूट नहीं की थी मैंने। वहाँ जाके सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया कि मुझे लगा ये आप लोगों को दिखाना है, बहुत मजा आएगा। बीच का मैंने शूट कर लिया ये इंट्रोडक्शन, और वहाँ जाके अर्चना का मूड कैसा है ये मुझे आप सबको दिखाना है, क्योंकि कल नेहा का बर्थडे था। मैं कपड़ा इधर उधर फेंक के, फूल फेंक के, रंग गुलाल सब इधर उधर करके मैं आ गई थी। अद्रिजा ने रात को फोन करके बोला कि अर्चना का मूड बहुत खराब हो गया है, तूने क्या किया देव। तो अभी जाऊंगी, जाके थोड़ी देर बाद क्या कर रहा है मतलब यहाँ कुछ भी। तो अर्चना गुस्सा हो गई थी। कल रात को अद्रिजा का फोन आया था कि देव तू क्या किया, अर्चना गुस्सा हो गई है। तो ठीक है, मैं कल जाके उसको मनाती हूँ। फिर तो बच्चे बदमाश है, बहुत ही बदमाश है, क्यों है। मैं दोनों को ऐसे करती हूँ ना, तो मैं जब यहाँ बैठती हूँ, ये देखो ना, जो मन करता है वही करता है। नमिता दी के हाथ में वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, ऐसे मार दिया तूने मुझे योरो। तो अद्रिजा आएगी, उसके साथ ही मैं मेरा रोड जाऊंगी, गाड़ी लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक मिलेगी, शायद मिलेगी। सही बोल रही हूँ मैं, ज्यादा सोच रही हूँ। हट। तो चलो वहां जाके कंटिन्यू करते हैं। कुछ बोल के सुना। और भी गरबा खेलना, और माहिती 3 तारीख का गरबा है, डांडिया। तो आज हम शूट करेंगे वो गणपति के लिए। साड़ी मेरे हाथ में, ब्लाउज नहीं मिली, महाराष्ट्र लोग कल रात को। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं, मैं और अर्चना। आगे कोई मार्केट तो है जहाँ से हम ब्लाउज खरीदेंगे। अद्रिजा सो के रह गई। सुबह 10:30 बजे से मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ नहीं, ये B1 नहीं है अर्चना। मैं क्या बोल रही थी, आराधना बोलने जा रही थी। मैं अद्रिजा को 10:30 बजे से उठाने की कोशिश कर रही थी, मैं वो उठी नहीं, इसीलिए अर्चना को लेकर मैं जा रही हूँ। सज धज के रेडी है। चलो बाय बाय। चलो। मनीष दादा किधर है? मनीष दादा 11 बजे आए थे। नहीं, मनीष दादा आ गई थी, गाली पड़ेगी। तो अर्चना ही सही थी, हमें P1 में जाना था। मुझे लगा कि B1 में जाना है। दादा इधर बैठे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अद्रिजा आ नहीं पाई, उल्टी कर रही है वो, उसकी तबीयत खराब हो गई। दादा 1 घंटे से हम यही कर रहे थे, ये झूठ है, वो उठी नहीं। मैम क्या मुझे तो पता नहीं था, मुझे लगा था कि हम एक बार कैसे मैं B1 में ही गाड़ी लेके बेसमेंट में ही खड़ा रह गया। अच्छा। और मैडम ऊपर आके मुझे दूर बोले, दादा आपको चाबी क्यों दी है? मजा आ गया है। कितना बड़े तुम छुप क्यों रहे हो? तुम यहाँ दिख जाओगे। ये देखो पीछे से अर्चना ऐसा कर रही है। खाना ठूस के आ गई वो। मैंने उसको बोला था कि देर हो गई है, तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगी मैं, तुम अभी खाना खाओगे, नहाओगे, कितना कुछ करोगे। बोला कि ठूस लेती हूँ। बहुत सारा खा के आ गई। हम आए फूल का मार्केट, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एक्चुअली पता नहीं चाहिए क्या, समझ में नहीं आ रहा है, वो तो दूर की बात है। अब क्यों गुस्सा आ रहा है? लगा लो, गेंदा फूल लगा दूंगी माथे पर। हाँ, एक तो पीला रंग का गुलाब नहीं मिल रहा था हमें। मिल रही थी होगा, मिल रहा था, क्या मिला था? नहीं मिल रहा था, मिल रही थी ना। अरे एक तो पीला रंग का चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ मेरी माँ। एक तो पीला रंग का गुलाब हमें नहीं मिल रहा था, ऊपर से अर्चना मेरा दिमाग खा गई। ये ले लो दीदी, इसको ये कहते हैं दीदी, इसको मराठी में ये बोलते हैं दीदी। अर्चना जी यहाँ पूछिए, यहाँ उतर के जाना पड़ेगा। तो नहीं, ये अच्छी दुकान नहीं है। तू बस जा यार। अरे बसा इकडे तिकडे, मुझे बस इतना ही आती है। अरे इकडे टर्न मारता, इकडे टाण मारा, क्या बोला रे? आता इकडे टर्न मारते ना, दुकान आहे आता इकडे त्याच्यासमोर. टाण मारते ना, दुकान आहे त्याच्या समोर. हाँ। और बताओ, कुछ सिखाओ। जास्त येत नाही मला मराठी. क्या? मला जास्त मराठी मला येत जास्त नाही. मला कैसे बोलूं? तुम इतनी जल्दी में बोल दो।
जैसे आपका बंगाली मुझे समझ में नहीं आता, ऊपर से आता ना दिमाग के, ऐसे आपको भी मेरा हम मराठी अर्चना के ऊपर साथ से आता। ऐसे करते हैं कि ए चले जाओ दीदी, এটা করে দাও अर्चना। हाँ दीदी, क्या बोला दीदी? हाँ तवा भी मराठी यांच्या वरनं घालवते। अंजे वरना गाल होते हैं। ठीक है। तो हम रेडी होके नीचे चले गए थे। हमारा प्लानिंग तो था कि डे लाइट में फोटोशूट करेंगे, पर रेडी होने में इतना टाइम लग गया था, वो फोटोशूट का सपना अधूरा रह गया। कैसे हो अर्चना? बहुत अच्छी हो। ठंडी लग रही है। घर की हालत कैसी है? बहुत अच्छी है। अरे चलना क्रंची कैसे आ गया अचानक? चली जाओ क्या? दिखाना चाहिए। ये देखिए कल धोखे रखा गया। हाँ मुझे लगा, अरे निकल गया सब। क्या निकल गया दीदी? कलर हाँ थोड़ा सा वो ग्लिटर जो था ना। हाँ वो ये तो देखिए। निकल भी जाएगा ना। फिर भी ठीक है। क्या किया सुबह से उठ के, क्या किया बताओ, मराठी में बताओ। सगळं रूम एवढं घाण होतं, मी सगळं एकदम क्लीन केलं। हाँ समझ में आ रहा है मुझे। टाकून गेला होता सब। क्या ठाकुन के लगा होता है मतलब? फेंक के गए थे सब अच्छा, लोग। हाँ। दीदी ने भी, आप भी। दीदी तो चली गई दीदी थी। तो मेरी जैसी होगी ना, मेरी दोस्त है। आप दोनों ही एक क्या जैसे खाना हो। क्या बनाया दिखाओ प्लीज। फ्रेंच फ्राइज खाना है। अरे अच्छा है। क्या दुकान जैसा बनाया तुमने। अच्छा है। हमारी दीदी ने मुझे बोला था तुम गुस्सा हो मेरे ऊपर, मैं इधर उधर फेंक के चली गई कपड़ा। हाँ मम्मी काय करू? मम्मी काय कलर करू? कलर चमाइला। देखा, मेरी आंखें देख लिया ना। डर गई मैं। घाबरली मैं। मुझे देखकर हंसी आती है, मुझे सच में देखकर, खुद को देखकर हंसी आती है। Why? क्या करूं मैं। और ये चुड़ैल। व्लॉग बनाने का प्लानिंग था अर्चना, तुमने फुटेज नहीं दिया मुझे। क्या? घर जाओ। घर ही जा रही हूँ मैं, घर जाके शूट भी करना है मुझे। और यहाँ क्रंची के पैर देखो, लाल हो गुलाल गया है। वो भी खेल के आई है। कल मैंने प्रॉन्स खाई थी, इसलिए मेरे गाल पे एलर्जी आ गया है। मुझे सी फूड से एलर्जी होती है, पता चलने के बाद भी मैं खाती हूँ, क्योंकि लालची हूँ ना मैं। तो उसी दिन रात को मेरी फ्लाइट थी, मैं कलकत्ता जा रही थी। कलकत्ता में दुर्गा पूजा होती है, और दुर्गा पूजा से पहले वहाँ बहुत सारे पूजा कैंपेनिंग शूट होते हैं, और बिना कलकत्ता के वो एम्बियंस क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए मुझे भी जाना पड़ा वहाँ शूट करने। ओके सो ये व्लॉग मैंने मुंबई में शुरू की थी, मुंबई से कलकत्ता तक आ गई। ये है मेरी फ्लैट, जहाँ मैं रहती थी पहले नमिता दी के साथ। अभी अच्छे से आप सबको मैं नहीं दिखा पाऊंगी, आप देख रहे होंगे कि सब खाली हो गया है। अभी मैं जहाँ बैठी हूँ ना, इसी पर्दे के सामने मैं ऑडिशन रिकॉर्ड करती थी जब मुंबई में काम करना था मुझे। एग्जैक्टली यहाँ खड़ी होके मैंने वो सुहागन चुड़ैल के लिए ऑडिशन रिकॉर्ड की थी। तो सब मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है। और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ ना, तो खुद के साथ समय बिताना और मतलब बातें करना जो भी होता है, इसी कमरे के अंदर होती थी, अभी भी होती है। पहले मैंने सोचा था कि शॉपिंग करने जाऊंगी, फिर मुझे लगा नहीं पैसा खर्च हो जाएगा, इसीलिए मैं दोस्त के घर जा रही हूँ, तो पैसा भी बच जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, उसके पैसों से डिनर भी हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त, बहुत बड़ा ग्रुप मेरा कभी रहा नहीं, पर मेरी जिंदगी में ये दोनों हमेशा मेरे साथ रहे, बुरे वक्त में भी अच्छे वक्त में भी। मिष्टी को मैं अपनी दीदी मानती हूँ। मिष्टी को व्लॉग में ले नहीं पाई क्योंकि उसका शूटिंग चल रहा था, और रेमो मिष्टी की पति है। ओके हाय, तो मैं कलकत्ता से मुंबई आ गई फिर से। ये व्लॉग खत्म ही नहीं हो रहा है। नमिता दी कलकत्ता गई है, दुर्गा पूजा होती है ना कलकत्ता में, तो इसीलिए नमिता दी चली गई। मैं रहूंगी $1 के साथ। अभी मैं उन दोनों के लिए खाना पका रही हूँ, किचन में हूँ मैं, और खुद के लिए ग्रीन टी भी बनाया। हाँ बहुत काम तो नहीं आता है मुझे, फिर भी ये 10 दिन $1 के साथ में रहूंगी, दोनों की जिम्मेदारी मेरी होगी, तो मुझे थोड़ा बहुत पकाना होगा। एक दीदी को बुलाया है, पता नहीं दीदी आएगी या नहीं आएगी। वो क्या होता है ना, 10 दिन के लिए कोई नहीं आना चाहती है, मतलब सबको। अगर मैं होती उसकी जगह पे, मैं भी यही बोलती कि मुझे भी परमानेंट काम चाहिए, 10 दिन के लिए नहीं आऊंगी। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि 10 दिन के लिए कोई मिल नहीं रहा। अगर आप लोगों के, ये व्लॉग मैं कल पोस्ट करने वाले हो, अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन है तो प्लीज मुझे बताइए। मैं जोगेश्वरी और अंधेरी के बीच में रहती हूँ, कोई काम नहीं है मेरे घर पे, बस $1 को देखना है। अगर मुझे बाहर जाना पड़ेगा, वैसे पूरा दिन मैं घर पर रहूंगी आपके साथ, आपको समझा दूंगी। मुझे ठीक से खाना पकाना नहीं आता है, आप खुद के लिए भी पकाएंगे, मुझे मेरे लिए भी।
मेरे लिए भी थोड़ा बहुत कुछ बना देंगे। और डॉलर यूरो को आपको खिलाना मतलब ऐसे खिलाना नहीं है, बस खाना देना है और मैं जब घर पर नहीं रहूंगी उन दोनों को देखना है, बस यही काम रहेगा आपका। प्लीज आइए। क्या जस देखिए कैसे मेरी हर बात मानेंगे। अभी बैठ जाओ, सिट डाउन। अलग से बोलना पड़ेगा क्या तुम्हें? बैठो बैठो, लो तुम भी। नम 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 नम। डॉलर सिट, डॉलर चलो सिट डाउन। गुड बॉय। दोनों को थोड़ा सा नीचे लाई हूँ मैं ताकि थक जाए और शांत हो जाए। रात को मुझे भी सोना है, मतलब डॉलर यूरो को भी सुलाना है। मेरा सर फट रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने उस तरफ कैमरा करके आप लोगों से बात कर रही थी, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरे तरफ घुमा लेते हैं, तो पता नहीं क्यों मेरा सर फट रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रही है, मैं गिर जाऊँगी कहीं पर। तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया। रात को तो ऐसे ही सो नहीं पाती हूँ, 3-4 बज जाते हैं। ये आदत हो चुकी है, इसको बदलना है। डॉलर यूरो के लिए बदलना होगा, क्योंकि नमिता दी होती तो वो सुबह उठ के खाना पका देती। अब है नहीं, मुझे ही उठना पड़ेगा। 7 बजे डॉलर यूरो खाते हैं, 6 बजे उठ के खाना पकाना पड़ेगा। दीदी आप प्लीज़ आइए, मुझे नहीं पता कौन सी वाली दीदी आएंगी। प्लीज़ आइए, मैं मर जाऊँगी 10 दिन में, मैं मर जाऊँगी। क्या दिख गया? क्या दिख गया डॉलर? क्या दिख गया? बिल्ली दोस्त है? जाओ जाओ। हो गया। अब किधर जाना है? बैठ जाओ। लाड प्यार कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। लाड प्यार चाहिए। और क्या क्या चाहिए? पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, खुद की नींद पूरी हो गई ना। यूरो तूने किया है। डॉलर यूरो अभी बहुत शांति से सो गए, 2 घंटे तक सोएंगे और रात को मुझे बताएंगे कि सोना क्या होता है। नींद पूरी हो जाएगी। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ओट्स बनाऊंगी खुद के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है। तो और कुछ पकाना मुझे नहीं आता है। पकाना तो आता है, पकाना पसंद नहीं है मुझे। क्या ही पकाऊँ, कितना कुछ करना पड़ेगा। ये सोच के मुझे नींद आ जाती है। नमिता दी तुम जल्दी आओ, 10 दिन तक मैं कर लूँगी ओट्स और अंडा खा के जी लूँगी मैं। खाना खा लिया है मैंने। बैठ के सोच के लेट के बोर हो के मैंने घूमने का प्लान बना लिया। अद्रिजा को मैंने बुलाया कि तुझे छुट्टी लेनी है, मेरे साथ एक जगह पे तुझे जाना होगा, तो वो अभी आएगी। आज उसकी छुट्टी है, तो 4-5 दिन का ही प्लान है। वो आएगी तो हम बैठ के साथ में प्लान बनाएंगे। अभी मैं व्लॉग्स देख रही हूँ कि कहाँ जाना है, कैसे जाना होता है, क्या क्या करना चाहिए। अगली व्लॉग में बता दूंगी। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये लंबी हो गई है। और मैं सोच रही थी कि ये जो मैं हिंदी में व्लॉग्स बनाने की कोशिश करती हूँ, इसके लिए सेपरेटली और एक चैनल खोल लेते हैं, क्योंकि मेरे जो बंगाली ऑडियंस है उन लोगों को लगता है कि मुझे बंगाली नहीं बोलना, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसीलिए हिंदी में व्लॉग्स बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी हिंदी भी साफ हो जाए और सबको समझ में आए। कोई ना, सोचते हैं कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगेगा तो आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। बाय बाय।